सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि धान में बालियां यानी कि पैनिकल निकलते समय हमें कौन कौन से न्यूट्रिशन और कौन कौन से एनर्जी बूस्टर्स देने चाहिए ताकि हमारे जो ग्रेन्स हैं वो बेहतर आए और बढ़िया से उत्पादन हम लोग का बढ़ जाए। तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। आपको बता दें कि इस टाइम आपको मुख्य रूप से पोटैश और फास्फोरस पर ध्यान देना चाहिए, नाइट्रोजन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुख्य पोषण, जिसको हम लोग मेन न्यूट्रिएंट कहते हैं, जिसपे NPK 05234 जिसको हम लोग मोनो पोटेशियम फॉस्फेट कहते हैं। ये इस स्टेज का सबसे ज़रूरी एनर्जी बूस्टर है और इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटैश होता है। फायदे के बारे में बात करते हैं तो फास्फोरस जड़ों को मजबूत करता है और बालियों को विकास में मदद करता है। पोटैश बालियों की लंबाई बढ़ाता है, दाने का वजन और चमक बढ़ाता है और फसल को गिरने से भी बचाता है। डोज के बारे में बात करते हैं तो 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ डालना होगा, 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर। फोलियर स्प्रे भी हमको उसमें करना होगा। समय के बारे में बात करते हैं तो बाली निकलने से 5 से 10 दिन पहले पैनिकल इनिशिएशन स्टेज में हम लोग को देना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं NPK 0.050 यानी कि पोटेशियम सल्फेट। ये 50% पोटैश और 17.5% सल्फर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। फायदे के बारे में बात करते हैं तो पोटैश अच्छा दाना भरने और वजन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सल्फर दाने की क्वालिटी और चमक को बेहतर करता है। डोज के बारे में बात करते हैं तो 1 से 1.5 kg पर एकड़ का स्प्रे हमको करना चाहिए। समय के बारे में बात करते हैं तो बालियां पूरी तरह निकलने के बाद जब दाने भरने की स्टेज शुरू होती हो तब उस समय 05234 का स्प्रे 10 से 15 दिन बाद इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ज़रूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बोरॉन। ये जो होता है ये पॉलिनेशन और सीड सेटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोरॉन की कमी से बालियों में काली दाने यानी कि स्टेरिलिटी आते हैं। डोज के बारे में बात करते हैं तो 100 से 150 ग्राम 20% वाला बोरॉन जो आता है उसको पर एकड़ आप इसमें NPK 05234 के साथ मिलाकर दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चिलेटेड जिंक के बारे में। पौधे की एनर्जी और खाना बनाने की प्रक्रिया, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो बढ़ाता है। डोज के बारे में बात करते हैं तो 100 ग्राम प्रति एकड़ इसमें देना चाहिए। तीसरे नंबर के बारे में बात करते हैं तो वह है एनर्जी टॉनिक यानी कि बायो स्टिमुलेंट्स। ये एक तरह का सीवीड का एक्सट्रैक्ट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और अमीनो एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बायो स्टिमुलेंट जो होते हैं पौधे को स्ट्रेस से बचाता है और उनकी ग्रोथ को तेज करता है और इन्हें यूज़ करने से बालियां लंबी बनती हैं और ज़्यादा दाने आते हैं। डोज के बारे में बात करते हैं तो प्रोडक्ट पर लिखी हुई मात्रा के अनुसार ही इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करते हैं। फूल आने के समय जब दाने में फूल खिल रहे हो, लगभग 2 से 3 घंटे सुबह के समय, और उस वक्त कोई भी केमिकल या स्प्रे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे पॉलिनेशन जो होता है वो रुक जाता है और दाने खाली रह जाते हैं। स्प्रे का समय, इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो स्प्रे या तो फूल खिलने से पहले करें या फिर फूल खिलने के बाद करें और इसके बीच में नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर के बारे में बात करते हैं रोग और कीटों को कंट्रोल। इस समय शीत ब्लाइट, ब्राउन प्लांट हॉपर जैसे रोग और इसके कीट आते हैं, इसलिए ज़रूरत के हिसाब से फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बस आज इस वीडियो में इतना। उम्मीद इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई वो समझ में आई होगी। तो ऐसे मेरे वीडियो बने रहेगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।